गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आता है दैट इज नोन एज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, क्योंकि आपको पता है रदरफोर्ड साहब ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो एक एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिया था, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वही स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेटअप तैयार करते हैं। यहाँ पे एक चैम्बर बनाएंगे। चैम्बर मतलब सिंपल सा एक बॉक्स लेंगे जो चारों तरफ से क्लोज होगा और किसी एक साइड से उसमें होल होगा। ठीक है, ये जो चैम्बर होता है ये लेड का चैम्बर होता है, इसलिए इसको हम लोग लेड चैम्बर भी बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक सब्सटेंस रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब बात यह आता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। तो बच्चों, हम लोग एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पे आ गया है तो इसको भी लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं। तो बात करें कि अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, तो आप आंसर ये दीजिएगा कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें से अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन का इमिशन होता है कॉन्टिन्यूअसली, लगातार। मतलब उस सब्सटेंस को अगर हम ओपन रख देंगे तो उसमें से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस लगातार निकलते रहेंगी, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो उस सब्सटेंस को हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है बच्चों, इसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, निकलता है, इसलिए इसको हम लोग अल्फा एमिटर भी बोलेंगे। यहाँ पे जो हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं बच्चों वो रेडियम या फिर पोलोनियम यूज करेंगे। अब बात क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे हम लोग रेडियम या पोलोनियम ही क्यों ले रहे हैं। इसका सबसे आसान सा रीजन यही है बच्चों कि जो हमारा रेडियम और पोलोनियम होता है उसमें से जो हमारी रेडिएशंस निकलती हैं उनमें अल्फा पार्टिकल ज्यादा पाया जाता है। दैट इज व्हाई वी यूज रेडियम और पोलोनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे एक गोल्ड का एटम लेते हैं। अब बात यह आता है कि हम लोग गोल्ड का ही एटम क्यों लेते हैं। डायरेक्टली रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड का ही एटम लिया क्या? नहीं, उन्होंने उसके पहले बहुत सारे एलिमेंट लिए, जैसे ये हो सकता है सिल्वर लिया हो, प्लैटिनम लिया हो। लेकिन बात यहां पे आता है कि गोल्ड ही क्यों लिया है। तो गोल्ड इस वजह से हम लोग यूज करते हैं बच्चों क्योंकि हमारा जो गोल्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल होता है। मतलब उसको हम लोग पीट पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज करते हैं। एक चीज और आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हमने तो बुक में देखा है कि जो वहां पे हम लोगों ने गोल्ड फॉइल यूज किया वो कुछ ऐसा होता है। बिल्कुल आपने सही देखा है, ऐसा ही होता है। लेकिन यहां मैंने डिफरेंट टाइप का लिया है, एक एटम लिया है गोल्ड का। क्यों लिया है बच्चों? बस इसलिए ताकि आपको ये मॉडल बहुत आसानी से समझ में आ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो थिन फॉइल है इसको मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे गोल्ड का एक एटम ले लिया है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो थिन फॉइल है इसकी जो थिकनेस होती है बच्चों वो लगभग 0.00004 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि फिलहाल के लिए अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है।
इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा थिन गोल्ड फॉयल है। गोल्ड का सिंबल होता है AU, एटॉमिक नंबर 79। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसके पीछे हम लोग एक सर्कुलर स्क्रीन लगाते हैं, थोड़ा अच्छा सा बना लें ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे। एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज करते हैं जिंक सल्फाइड की। ये तो आप बच्चों बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ऐसा स्क्रीन जिस पर अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करे तो वो वहां पे लाइट स्पार्क प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब होता है क्या बच्चों, अब आपको पता है कि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है इसमें से लगातार रेडिएशंस निकलते रहती हैं। यहां से जो मान लीजिए अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो लगातार यहां से जो अल्फा पार्टिकल आएंगी, मान लीजिए अभी आपका एटम नहीं है उस कंडीशन, उसके पहले जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ स्क्रीन पे आके स्ट्राइक करेगी, जिससे यहाँ पे इल्यूमिनेशन हमें दिखाई देगा। ठीक है, इस पूरे पोर्शन पे। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे एक गोल्ड का एक एटम लिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, एक गोल्ड का एटम लिया, तब कुछ हमें और ही ऑब्जर्व हुआ। क्या ऑब्जर्व हुआ, तो आइए देखते हैं। ये जो एटम है बच्चों, इसका जो सेंटर है, इसके ठीक पीछे का जो पोर्शन है ये वाला, अभी जब एटम यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे इस पूरे पोर्शन पे, यहां से लेके पूरे यहां तक के पोर्शन पूरा लगातार कॉन्टिन्यूअसली स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, लाइट ग्लो कर रही थी। हम लोग पीछे से यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग डिटेक्टर भी बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ हम लोगों ने एटम यूज किया तो इस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे कोई भी लाइट हमें ग्लो करती हुई नजर नहीं आ रही थी, ये हमें डार्क दिखाई दे रहा था। उसके बाद ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे लगातार कॉन्टिन्यूअसली लगातार हमें लाइट ग्लो करती हुई नजर आ रही थी। इसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ये पोर्शन जो है और यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे लाइट ग्लो कर रही थी लेकिन लगातार नहीं ग्लो कर रही थी। छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे हमें लाइट ग्लो करती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसा कैसे होता है, तो आइए हम देखते हैं। आपको पता है जब यहां से रेडिएशंस निकली, ठीक है, ये सेटअप आप बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम लोगों ने एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे हम लोग एक स्लिट सिस्टम यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिट सिस्टम, जो कि लेड की प्लेट होती है। ठीक है, इसका काम ये होता है बच्चों कि ये जो रेडिएशंस है वो फैलेंगी, हम लोग चाहते हैं कि जो रेडिएशंस है वो ऐसे जाए, इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग स्लिट सिस्टम यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे लेड का ही क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ भी लेड यूज किया, यहाँ भी ये जो हम लोगों ने स्लिट यूज किया वो भी लेड यूज कर रहे हैं। तो इसके पास बहुत ही छोटा सा कारण ये है बच्चों कि आपको पता है कि जो हमारा लेड होता है वो अल्फा पार्टिकल का बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे लेड यूज किया है। अब होता है क्या बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान ज्यादातर पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थी जिनके अंदर स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मतलब फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिविएटेड फ्रॉम देयर ओन पाथ, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थी जिनके अंदर लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसी थी जो जैसे ही गई वैसे ही उसी पाथ पे वापस आ गई। यहां पर डायरेक्शन शो कर दे रहे हैं, ठीक है। आप यहां पे देख रहे हो बच्चों कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल
फाज स्टेट, मतलब उनके पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं देखने को मिला। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जिनके पाथ में हमें डेविएशन देखने को मिला है स्मॉल एंगल पर और लार्ज एंगल पे। और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो जैसे ही गया वैसे ही वापस आ गया। अब इन तीनों का क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है, इनका क्या क्या कंक्लूजन होता है, हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे एक बार याद दिला दूं। होता क्या है बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3 पोर्शन या 3 रीजन यहाँ पे बना है हमारा। पहला रीजन ये जहां पे हमें कोई भी स्पार्क प्रोड्यूस करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमें इल्यूमिनेशन दिखाई दे रहा है। और ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद हमें इल्यूमिनेशन दिखाई दे रहा है। तो होता है क्या बच्चों, जो पार्टिकल सीधे सीधे जाकर के स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार, वहां पे हमें लगातार इल्यूमिनेशन दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे और इस वाले पोर्शन पे लगातार हमें इल्यूमिनेशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल आ रही है, टकरा रही है, वो सीधे सीधे टकरा रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। अब हम आगे समझेंगे इसको। और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल पे डेविएट हो रही हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसी हैं जो लार्ज एंगल पे डेविएट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसपे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। क्योंकि आपको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है बच्चों, यहां मैं लिख दे रहा हूं अल्फा रेज, इसको हम लोग हीलियम का न्यूक्लियाई भी बोलते हैं बच्चों। और क्या बोलते हैं, सुंदर सा इसको करते हैं, इसी को स्पेस कम यही मैं लिख दे रहा हूं, तो थिंग है, इरेज हो गया, याद रखना। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल भी बोलते हैं। आपको याद होगा, मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है। अब पता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा रेज है, उस पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और यहां पे जो चार्ज, उस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव है। कैसे, क्योंकि आपको पता है चार्ज की प्रॉपर्टी होती है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आप खुद समझिए बच्चों कि अगर अल्फा पे पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो इसको क्या दूर भगाता, क्या नहीं ना, पास बुलाता, अट्रैक्ट करता। और ये क्या हो रहा है, ये इसको दूर भगा रहा है, कह रहा जाओ दूर जाओ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसपे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो हमने गोल्ड का एटम लिया है उसमें प्रोटॉन कितना होगा, 79। क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरा एटम न्यूट्रल है, या न्यूट्रल हो चाहे ना हो, मेरा एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको सोच लीजिए अल्फा पे +2 चार्ज होता है और इसमें +79, बहुत तगड़ा रिपल्शन होगा। मान लीजिए 2 दोस्त जा रहे हैं और 79 लोग पकड़ के उसको घेर लिए, मारने के लिए आ रहे हैं, तो 2 लोग रुकेंगे क्या, अरे दूर से लेके भागेंगे पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज है। थर्ड चीज यहाँ पे क्या देखने मिला, यहाँ पे कोई भी हमें लाइट ग्लो करती हुई नजर नहीं आई बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ आता, टकराता उससे, तो लाइट ग्लो करती, लेकिन यहाँ ग्लो ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ आया नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि एटम का जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो फैला नहीं हुआ है, वो एक स्मॉल एरिया, स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है बच्चों। तो जो पार्टिकल जैसे ही वैसे आए, लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जैसे गया वैसे ही वापस आया, ठीक है ना बच्चों। तो इससे हमें पता चल गया कि एटम का जो पूरा का पूरा प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो बच्चों ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या कंक्लूजन निकला, उसको हम टेबल के माध्यम से समझते हैं आगे, ठीक है। आप लोग फिलहाल पहले इसको नोट कर लीजिए।
अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन की। जो हमारा ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट है वो है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट और अनडेविएटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल। जैसा कि बच्चों अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि लगभग मोस्ट मतलब जितनी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थी उनके पाथ में कोई भी डेविएशन हमें नहीं दिखाई दिया, वो सीधे सीधे निकलती गई। लगभग 99% हम बोल सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उनके पाथ में कोई भी डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देने को नहीं मिलता है। दैट इज, इसका मतलब क्या है बच्चों कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो है वो कैसा है, वो एम्प्टी है। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं, मान लीजिए अभी यहाँ पे मान लीजिए मेरा हाथ है, अगर मान लीजिए मैं मारकर चलाऊं तो बीच में ये हाथ इसको रोक लेगा, लेकिन अगर ये हाथ ना रहे तो अब चलाऊं, अब ये उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और एक चीज बच्चों आप लोग एक और याद रखिएगा इसमें कि इस कंडीशन में मेरा जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, सीधे सीधे निकल जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड लार्ज एंगल। आपने एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा होगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनके अंदर स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिला, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन हमें दिखाई दिया। ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एटम के अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है। अब यहां भी इस कंडीशन में मेरा एंगल जो थीटा है वो 1 डिग्री से ज्यादा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है एंगल। थर्ड पॉइंट, अ वेरी फ्यू दैट इज 1 आउट ऑफ द 20,000 अल्फा पार्टिकल वर डेविएटेड बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ। मतलब 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एटम का जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो फैला नहीं हुआ है, जैसा कि थॉमसन सर ने कहा था। तो एटम का जो पूरा का पूरा चार्ज है वो एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। इसी को हम लोग न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी बोलते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि इसी से हमारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है। और इस कंडीशन में याद रखिएगा बच्चों कि अल्फा पार्टिकल जैसे गया वैसे ही वापस आया। इसका मतलब क्या है, थीटा जो हमारा है वो 180 डिग्री है। ये कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। एक और है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस क्या था, मैंने यहाँ लास्ट में दिया है, स्टार्टिंग में लिखना भूल गया था, अभी मैंने यहाँ पे लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस क्या है, टू इल्ड आउट द पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन को हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग का लाइक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप बढ़िए, खूब ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है। थैंक यू।